नवीन के पिता उसको सुबह 4 बजे उठा रहे थे। बेटा उठ जाओ, खेत पर चलना है, काम भी तो करना है। यह सब सुनकर नवीन को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, बाबूजी अभी जाकर क्या करना है? अभी तो दिन भी नहीं निकले हैं, अभी तो सुबह के 4 ही बज रहे हैं, अभी तो कुछ भी नजर नहीं आएगा। नवीन के पिता मोहनलाल ने कहा, बेटा यही समय है खेत में काम करने का, दोपहर में सो जाना। झुंझलाकर नवीन उठा, पिता के साथ खेत पर चला गया। बाप बेटे खेत में काम करने में लग जाते हैं। नवीन को खेत पर काम करना अच्छा नहीं लगता था। वो तो पढ़ लिख कर शहर जाना चाहता था, लेकिन मोहनलाल जी चाहते थे कि उनका बेटा खेती करे। शहर का जीवन उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। सूरज सर पे चढ़ आया था। तेज गर्मी में बुरा हाल था। दोनों बाप बेटे काम अधूरा छोड़कर घर की ओर चल देते हैं। अब शाम को 4 बजे दोबारा काम पर लौटेंगे। रास्ते में एक दुकान के बाहर मोहनलाल जी देखते हैं कि उनके पुराने दोस्त रोशन जी मिलने आए हैं। उन्हें देखते ही मोहनलाल ने कहा, अरे रोशन, तू यहाँ क्या कर रहा है? रोशन जी ने कहा, बस कुछ नहीं, सामान लेने आया था। तू सुना खेत से आ रहा है क्या? नवीन खड़े होकर सारी बातें सुन रहा था। फिर रोशन जी कहते हैं, बेटे को खेती सिखा रहा है, यही गांव में रखने का विचार है क्या? अरे इसे पढ़ने के लिए बाहर भेजो, अच्छी सी नौकरी लग जाएगी। यह सुनकर मोहनलाल जी कहते हैं, अरे क्या रखा है शहर में, पैसों के पीछे पागल है लोग। वैसे तो तू सामान लेने क्यों आया है? आज क्या घर में दावत है? इतना सुनते ही रोशन जी ने झपकते हुए कहा, वो कल कमल का फोन आया था, वो छुट्टी मनाने के लिए घर आ रहा है अपने बच्चों के साथ। मोहनलाल जी ने कहा, और तू लग गया मेहमान नवाजी करने के लिए। तेरा बेटा छुट्टी पर पिकनिक मनाने आ रहा है। क्या फायदा, बच्चे मेहमान की तरह आते हैं, हम उनका स्वागत करते रहते हैं, 2 दिन बाद वो चले जाते हैं। कभी तू गया है शहर उनके घर? रोशन ने शर्मिंदा होते हुए कहा, हाँ भाई, कह तो तू ठीक ही रहा है। जब से शहर गया है साल में 1-2 बार अपनी गाड़ी लेके पिकनिक मनाने आ जाते हैं। इस दिन पहले फोन कर देते हैं, हम पूरा घर सजाने में लग जाते हैं और 2 दिन बाद मेहमान की तरह चल जाते हैं। रही बात मेरे जाने की, तो उनके फ्लैट में हमारे लिए जगह ही नहीं है। नवीन को इन लोगों की बातों से चिढ़ हो रही थी। वह बोला, क्या चाचा, आप भी कमल भैया को पूरा कह रहे हैं? जानते हैं वो कितनी बड़ी कंपनी में मैनेजर है, उनके पास कितनी महंगी महंगी गाड़ियां हैं और वो घूमते हैं। मोहनलाल जी ने कहा, अरे जो अपना घर मैनेज नहीं कर पाया, अपने माता पिता को बेसहारा छोड़ गया, वह कंपनी क्या मैनेज करेगा? पढ़ लिख कर पैसों के पीछे भागने से अपने परिवार को छोड़ देना कहाँ की समझदारी है? नवीन को उनकी बात बहुत बुरी लगती है। इधर रोशन जी शर्म से पानी हो रहे थे। वो बोले, अब जैसा भी है ठीक है, अच्छा मैं चलता हूँ। उनके उनके जाने के बाद दोनों बाप बेटे घर आ जाते हैं। नवीन और उनके पिता के विचारों में कोई मेल नहीं रह जाता है। वो लोग घर पहुंच जाते हैं और घर पहुंचने के बाद नवीन की माँ विमला कहती है, नाश्ता बनाया है, दोनों नहा धोकर नाश्ता करने के लिए आ जाइए। तभी मोहनलाल जी नवीन से कहते हैं, जाओ बेटा, हाथ पैर धो लो और नाश्ता करने के लिए आ जाओ, सुबह से काम में थक गए होगे। वो लोग जैसे ही नाश्ता करने बैठते हैं तब तक बाहर से गाड़ी की आवाज़ आने लगती है। तभी गाड़ी की आवाज़ सुनते ही नवीन दौड़े दौड़े घर की ओर बाहर निकल जाता है और उसके नवीन की माँ भी नवीन के पीछे बाहर की ओर चली जाती है। तभी नवीन अपनी माँ से कहता है, देखो, इसे कहते हैं तरक्की करना। कितनी बड़ी गाड़ी है। मैं अभी कमल भैया से मिल के आता हूँ। इतना कहते वह कमल भैया से मिलने चले जाता है। मोहनलाल जी ने कहा बिमला से, बिमला सुन, तेरे बेटे पर शहर का रंग चढ़ गया है, ये भी एक दिन हमें छोड़कर भाग जाएगा। बिमला जी ने कहा, कहाँ जरा से बच्चे पर पीछे पड़ गए हैं। अभी तो वो 8वीं में पढ़ रहा है, अभी वो बहुत छोटा है। आप उसके बारे में इतना सोचे मत। सारी बातें होने के बाद मोहनलाल जी भी आराम करने लग गए और विमला भी काम करने पे लग गई। इधर नवीन कमल भैया से मिलने के लिए पहुंच गया और वह बहुत खुश था कमल भैया से मिलकर। कमल भैया ने नवीन से कहा, नवीन, तू भी पढ़ लिख कर शहर में आ जा, मैं भी तुझे कहीं ना कहीं काम पर लगा ही दूंगा। गांव में क्या रखा है?
2 दिन बाद कमल तो वापस चला गया, लेकिन नवीन के मन में बहुत सारी बातें चलने लगी। अब वह खेत पर काम के लिए भी नहीं जाता था और दिन-रात पढ़ाई करने में व्यस्त रहता था। इधर उसके पिता मोहनलाल जी नवीन को लेकर चिंता में रहने लगे। इसी तरह समय बीत रहा था। कुछ सालों बाद नवीन की ग्रेजुएशन पूरी हो गई। अब वह बस शहर जाना चाहता था। नवीन एक दिन रोशन जी के घर गया और बोला, चाचा जी कमल भैया का नंबर दो ना, उनसे बात करनी है, वह मेरी नौकरी लगवाने की बात कर रहे थे। रोशन जी बहुत बीमार थे। उन्होंने कहा, बेटा, जानता है तेरा बाप ठीक कह रहा था। मैं पिछले साल से बीमार हूँ। कई बार बेटे को फोन कर चुका हूँ, एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आया। उसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। लेकिन नवीन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह बोला, कोई बात नहीं चाचा जी, मैं कल कमल भैया से बात करवा रहा हूँ, वो जरूर आएंगे और फिर मैं भी उनके साथ चला जाऊंगा। नवीन ने नंबर फोन में लिया और दूसरी तरफ कमल ने फोन उठाया। भैया मैं नवीन बोल रहा हूँ, आपके गांव से नौकरी के लिए कहा था ना। कमल ने कहा, मेरा उस गांव से और उस गवार से कोई मतलब नहीं है। मैं अगले महीने कनाडा जा रहा हूँ। मेरे पिता ने फोन कर करके मेरा दिमाग खराब कर दिया है। अब वह पूरे गांव में मेरा नंबर बांट रहे हैं। आज के बाद से फोन मत करना। यह कहकर कमल ने फोन काट दिया। नवीन को बहुत झटका लगा। उसके तो सारे सपने टूट गए। वह उदास होकर घर आ गया। वह घर आया और मोहनलाल जी ने उससे कहा, क्या हुआ? हो गई तेरी कमल से बात? क्या कहा कमल ने? नवीन ने सारी बात बता दी। यह सुनकर मोहनलाल जी ने कहा, जानता है उसने यह सब क्यों कहा? जब एक साल पहले वह आया था तो अपना घर और खेत बेचना चाहता था। रोशन जी ने यह सब बेचने से मना कर दिया। उसे बहुत बुरा लगा। इतनी सी बात पर वह माँ बाप से रिश्ता तोड़ लिया और वह गुस्सा उसने तेरे ऊपर निकाल दिया। पैसे की भूख ने उसे अंधा बना दिया था। यह सब सुनकर नवीन को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, पर वो यह सब जमीन क्यों बेचना चाहता है। मोहनलाल जी ने कहा, मैंने मोहनलाल जी के कहने पर शहर जाकर पता किया था। उसकी नौकरी छूट गई है। किस्तों पर घर और गाड़ी लेकर रखी थी। उसे ही भरने के लिए पैसे चाहिए और फिर वह विदेश जाने के चक्कर में था। बाकी बचे पैसे से विदेश में जाकर सेट होना चाहता था। वहाँ तो मैंने रोशन जी को समझाया, वरना इस उम्र में खेत मकान बेचकर बेटे के पीछे भागता रहता और वह नालायक इसे धक्के मार मार कर सड़क पर भीख मांगने को मजबूर कर देता। अब एक साल से अपने बाप को देखने तक नहीं आया। नवीन के सर से शहर जाने का भूत उतर चुका था। वह मोहनलाल जी के पास रोने लगा। बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब यहीं रहकर नए ढंग से खेती करूंगा। जितने पैसे शहर में कमा कर खर्च करने हैं उतने तो हमारे खेत से आ जाएंगे। अपने मर्जी के मालिक होंगे, किसी की गुलामी नहीं करेंगे। मोहनलाल जी नवीन की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और नवीन से कहते हैं, जा रोशन जी के घर जा, उनका भी तो ध्यान रखना है तुझे। नवीन अपने पिता की बातें सुनकर रोशन जी के घर चला आता है और उनका भी ध्यान रखना शुरू कर देता है। नवीन ने अब नए तरीके से खेती करना शुरू कर दिया था और कुछ ही सालों में नवीन ने अपनी मेहनत से बहुत अच्छे से तरक्की कर ली। नवीन ने अपनी मेहनत से एक अच्छा मकान बनवा लिया था और वो लोग खुशी खुशी रहने लगे।